विशुद्ध सागर जी ज्ञानी ध्यानी है, लगन चरणों से अब लगानी है। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश एवं 32वें मंगल कलश स्थापना समारोह की अनुपम झलकियां। यह आयोजन विगत 21 से 23 जुलाई को झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित जैन धर्म का तीर्थराज पर्वत सम्मेद शिखर जी में स्थित 13 पंथी कोठी के अंतर्गत श्री बंगाल बिहार उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी कोलकाता के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस प्रकार इन दिनों तीर्थराज पर्वत पर गुरु भक्त परिवार का मेला उमड़ रहा है। चारों ओर वर्षा योग की रौनक कुछ इस तरह छाई है कि हर कोई भक्तिमय गंगा में डुबकी लगाने पहुंच रहा है। देश के विभिन्न नगरों से विहार करते हुए 21 जुलाई को चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चरण शिखर जी की ओर पहुँचे, जहाँ बैंड बाजों के साथ भक्तों ने उनकी भव्य आगवानी की। जगह जगह भक्तों का काफिला उनके कदम से कदम मिलाई जा रहा था। जैसे जैसे आचार्य श्री के श्री चरणों की रज मधुवन के मार्गों पर पड़ रही थी, वैसे ही वह धरा और भी पवित्र होती जा रही थी। इस दौरान उनका क्षेत्र पर विराजमान अन्य संतों से भी भव्य मिलन हुआ। इस मिलन के साक्षी उनके भक्तजन रहे। इसके बाद आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज मंच पर विराजमान हुए, जहां उनके शिष्य और भक्तों ने आचार्य श्री के श्री चरणों का प्रक्षालन कर प्रदक्षिणा किया। महाराज जी के कदम लगातार 13 पंथी कोठी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इसी दौरान मार्ग में आने वाले विभिन्न मंदिरों में जाकर गुरु भक्तों ने प्रभु दर्शन किए। इस दौरान भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का अद्भुत पाद प्रक्षालन किया। बच्चे हो या बूढ़े ये सभी को प्यार देते, चरणों में जो आता बिगड़ी सवार देते। इसके बाद बैंड बाजों के साथ भक्तों संग गुरु संतों का संग परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की समाधि स्थल पहुँचे। जहां भक्तों ने उनके सानिध्य में मस्तकाभिषेक एवं पुष्पाभिषेक किया। इसके बाद आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग श्री त्रियोग आश्रम पहुँचे, जहाँ गुरुवर ने आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज से भव्य मिलन किया और उनके श्री चरणों का प्रक्षालन भी किया। द्वय आचार्य श्री का यह मिलन भी नगर में आकर्षण का केंद्र बना। इसी दौरान परम पूजनीय आर्यका श्री पुनीत चैतन्यमती माता जी ने उपस्थित भक्तों को संबोधित किया। तो जब तक हम तो बहुत खुशी हुई, तो आज शुक्र भी दे दिया है कि आचार्य संभव सागर की संवेदना में समाधि में मीडिया प्रकाशक के रूप में हमारे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी। तत्पश्चात ही आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का 13 पंथी कोटि में 13 पंथी कमेटी ने उनकी भव्य आगवानी कर आशीष ग्रहण किया।
इसके बाद विधि विधान पूर्वक अतिथियों के करकमलों द्वारा भव्य कार्यक्रम स्थल का फीता खोलकर उद्घाटन किया गया, जहां भक्तजन गुरुवर के आशीष को उत्सुक नजर आए। तदोपरांत ही आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग सिंहासन पर आसीन हुए, जहां अतिथियों के करकमलों द्वारा चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विराट सागर महाराज की, आचार्य श्री विराट सागर महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दीप प्रज्वलन के लिए। इसी दौरान सर्वप्रथम मंगलाचरण की प्रस्तुति हुई। दूर दूर से पहुँचे भक्तों ने आचार्य श्री से आशीष ग्रहण किया। इसी मध्य उपस्थित भक्तों को दिगंबर संतों की दिव्य वाणी श्रवण करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। इससे पूर्व संघस्थ मुनिवर ने गुरु भक्ति में सुंदर मंगलाचरण किया। गुरु का मिल जाए, नयन खोलो नयन मोदो, दर्श गुरु का मिल जाए। कमेटी 13 कोटि 20 कोटि संपूर्ण समाज, श्वेतांबर समाज, ये सभी लोग चातुर्मास की प्रार्थना कर रहे हैं। गुरुजी ने खुश होकर प्रसन्न होकर के पूरे ठीक गया में तो बाद में जा सकते हो, तुम तो सब में से करने कर लो। और मुझे लगता था आचार्य ये सोच रहे थे कि हो सकता है ज्ञानी करेगा नहीं, लेकिन उन्होंने खुश होकर आशीर्वाद दे दिया। मैंने कहा जब गुरु प्रसन्न कि मन खिलना। लगभग 80 पिछियों के साथ यानी चातुर्मास अपना होगा और हर कोटि में मालूम ऐसे गुणराज होंगे जैसे कि विदेश क्षेत्र में हर नगरी में तीर्थंकर होते हैं, ऐसे मधुबन की हर कोटि में गुणराज होंगे। इसी के साथ मंगल प्रवेश कार्यक्रम का समापन हो गया और 22 जुलाई को आयोजित कलश शुद्धि एवं 64 रिद्धि विधान कार्यक्रम का शुभारंभ नित्यमय पूजन अभिषेक के साथ किया गया। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ श्रावकों ने प्रभु के शीश पर जल के कलश ढुराए। तत्पश्चात ही विधान पूजन आरंभ हुआ। विधानाचार्य श्री के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने संगीतमय लहरियों पर अष्ट द्रव्यों के साथ भक्ति भावों को संजोकर पूजन किया। और 22 जुलाई के कार्यक्रम के उपरांत अब वह समय आ गया जिसका इंतजार भक्तों को बड़े लंबे समय से था। वह समय था 23 जुलाई को मंगल कलश स्थापना समारोह का, जिसकी मांगलिक शुरुआत नित्यमय पूजन अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। सौभाग्यशाली परिवारों ने मूल नायक प्रतिमा के शीश पर जलाभिषेक कर धर्म लाभ लिया। तदोपरांत ही सभी अपने अपने मंगल कलश लेकर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग ध्वज स्थल पहुँचे।
जहां विधि पूर्वक ध्वज का पूजन कर ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया गया। विभिन्न स्थानों से पधारे महानुभावों ने आचार्य श्री के समक्ष श्रीफल भेंट किए, तो वहीं आयोजन कमेटी ने ऐसे महानुभावों का तिलक बंधन भी किया। तो वहीं सौभाग्यशाली परिवारों को आचार्य श्री के श्री चरणों को पखारने का अवसर मिला। ऐसे पावन आयोजन में आकर सभी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इस अवसर पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के समक्ष सत्यार्थ प्रबोध नामक पोस्टर के माध्यम से कृतियों का विमोचन किया गया। आश्रम है, ना कोई मठ है, ना कोई यंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है। यदि उसके पास कोई वस्तु है तो वो सिर्फ ग्रंथ है। ऐसे आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल चतुर्मास का सौभाग्य दिगंबर जैन तेरापंथी कोटि को प्राप्त हुआ है। इस दौरान परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने उपस्थित भक्तों को अभिभूत कर ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। अहिंसा परम ब्रह्म की आराधना करके जीव परमात्म पद को प्राप्त होता है। इसलिए श्रवण संस्कृति में संसार में जगत के लोग अस्त्र शस्त्रों के बल पर अपने संप्रदाय को स्थापित करते हैं। जिन दर्शन कहता है तुम सब अस्त्र शस्त्र छोड़ दो, इसी का नाम जैन धर्म है। इसी उपरांत आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की सानिध्य में मंगल कलशों की स्थापना की गई। एक के बाद एक परिवारों ने अपने अपने कलशों को विराजमान किया। मंगल कलश स्थापना समारोह की समापन बेला में आयोजक कमेटी अपनी प्रसन्नता कुछ इस प्रकार व्यक्त की। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आचार्य गुरुवर
श्री विष्णु सागर जी महाराज का चतुर्मास हमारे 13पंथी कोठी में हुआ है। ये बिहार बंगाल उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी कलकत्ता की है और हम बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आज गुरुवर ने हमें हामी भरी और आज उन्होंने अपना कलश स्थापना कराया। ये हमारे लिए अति सौभाग्य की और पुण्य का उदय है कि आचार्य श्री का चतुर्मास हमारी कोठी में हो रहा है। ये हमारे लिए पुण्य की बात भी है, मधुबन के लिए, मधुबन समाज के लिए भी सौभाग्य की बात है और पूरे देश के लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि महाराज जी का चतुर्मास सिद्ध क्षेत्र में हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, विष्णु सागर जी का संघ का चतुर्मास 13पंथी कोठी सिक्कर जी में होने जा रहा है और बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी BBOTC के सभी मेंबर इसमें जोर शोर से लगे हुए हैं अलग अलग व्यवस्था में, जैसे कि सांस्कृतिक विभाग। और हम आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग इसका धर्म लाभ जरूर से जरूर लेंगे। अति पुण्य का उदय आया है कि हमारे मधुबन के 13पंथी कोठी में 108 आचार्य प्रवर श्री विष्णु सागर जी महाराज का सत्संग चतुर्मास बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी को सौजन्य करने का अनुपम मौका मिला है। ये चतुर्मास को सफल करे और अपना पुण्य अर्जन करते हुए सभी को जय जिनेन्द्र। आज 13पंथी कोठी शिखर जी में आचार्य 108 विष्णु सागर जी सत्संग का चतुर्मास की कलश स्थापना हुई। बहुत ही भव्य आयोजन था, सभी श्रावक बहुत खुश थे। यहाँ की मधुबन की समाज, हमारी कमेटी और हमारी कमेटी के पदाधिकारी और सदस्यगण सभी उपस्थित थे, सभी व्यवस्था में लगे हुए थे और आगामी चतुर्मास आचार्य संघ का बहुत बढ़िया और मंगलकारी हो, इसके लिए हम लोग सब सतत प्रयास करेंगे। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आचार्य श्री का आशीर्वाद हम सभी को। तो दर्शकों, इसी तरह प्रतिदिन यहाँ भक्ति की धारा बहती रहेगी। फिलहाल कार्यक्रम में अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। जय जिनेन्द्र। विशुद्ध सागर जी ज्ञानी ध्यानी है, लगन चरणों से अब लगानी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं हर रोज आपको जैन धर्म की सभी गतिविधियों का घर बैठे ही पता चलता रहे, तो आज ही हमारे प्रणाम जैन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।